अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोर्स को पढ़ा था, फोर्स को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने न्यूटन के लॉ स्टार्ट किए थे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था। वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर हम सेकेंड लॉ में फोर्स को क्वांटिफाई करेंगे, फोर्स का फार्मूला डिराइव करेंगे, फोर्स के यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स अप्लाई करने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। जो रिलेशन इनका डायरेक्ट है, जितना आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। फोर्स इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो बॉडीज है, दोनों का मास सेम है। अगर सेम मास है दोनों का, मिसाल के तौर पर ये दोनों बॉडीज है, एक पर आपने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, एक पर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो जिस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ है उसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है और वो है हमारे पास मास। तो मास पर ये किस तरह डिपेंड करता है, इसे इस तरह समझे। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो बॉडीज है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। पहले वाले का मास कम है, दूसरे वाले का मास ज्यादा है। दोनों पर आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, दोनों पर आपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन। फोर्स दोनों पर सेम है। अब एक्सेलरेशन किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, किसका स्टेट आसानी से चेंज हो जाएगा? तो इसका स्टेट आसानी से चेंज नहीं होगा, इसका स्टेट आसानी से चेंज हो जाएगा। इस पर दोनों पर चूंकि इक्वल फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स से इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? इसमें इनर्शिया कम है क्योंकि इसका मास कम है, इसमें इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो जहां पर मास ज्यादा वहां पर इनर्शिया ज्यादा, वहां पर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। यहां पर एक कंडीशन याद रखें, किसी भी फार्मूले में अगर आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी फार्मूले के अंदर अगर आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उस फार्मूले के बकाया जितने भी वेरिएबल्स हैं इन दो वेरिएबल के अलावा वो तमाम आपने कांस्टेंट लेने हैं। किस तरह मैं भी आपको समझा लूंगा। तो यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम, एक्सेलरेशन कम। दूसरे में मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज्यादा, मास कम। इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास बन जाता है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F डिवाइडेड बाय M। अब यहाँ पर ये है हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। याद रखें फिजिक्स में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही हम खत्म करके साइन ऑफ इक्विलिटी लगाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है k, जिसकी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले के लिए है 1। यहाँ पर जैसे ही हम 1 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M और k की जगह 1। तो k की जगह अगर हम 1 प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m या एक्सेलरेशन इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड मास। इस m को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, वहां डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो फोर्स का हम फार्मूला हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फोर्स और मास का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी कर रहा हूँ कि अगर आप फोर्स और मास के रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले ले, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें इनर्शिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा अगर हम फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं, मास को कांस्टेंट ले ले। अगर मास कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट का मतलब है अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कहलाता है प्रोडक्ट। तो सो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें फोर्स का फार्मूला भी मिल गया और फैक्टर्स
अफेक्टिंग फोर्स भी मिल गए या फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन भी मिल गए। यहाँ से हम इसको इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में ला सकते हैं कि द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। बॉडी का मास और एक्सेलरेशन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारे पास हमेशा बराबर होगा फोर्स के। या हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो ये अप्लाइड फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है in its own direction, उसी डायरेक्शन में। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है इस फोर्स की वजह से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के। यानी अगर फोर्स ज्यादा आपने अप्लाई किया है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और अगर मास बॉडी का ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। यहाँ पर देखिए, ग्रेटर फोर्स ग्रेटर एक्सेलरेशन, स्मॉलर फोर्स स्मॉल एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर देखिए, लाइटर बॉडी हायर एक्सेलरेशन, हेवियर बॉडी लेस एक्सेलरेशन। अगर बॉडी पर फोर्स आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर उस बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा।